हेलो। हाँ वकील साहब, जय भीम, नमो दास। जय भीम नमोदा धन्य जी। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लगे रहें, समाज में ऐसे कीड़ों को बाहर करना है। जी जी जी। बनते धम विजय बोल रहे हैं इटावा से। धम्म विजय। जी जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। और बताइए, परिवार में सब कुशल मंगल है? हाँ सब बढ़िया फिर। ठीक है बढ़िया। देखा, आपका ऑडियो देखते रहते हैं। हम्म। लगा कि हाँ, वास्तविकता में कोई सही काम कर रहा है सब। हाँ एक काम करने के लिए बड़ा कुछ झेलना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। नहीं, बनते लोग भी बाबा बन गए ना। हाँ बाबा बन गए हैं, बिल्कुल। बाबाओं से भी ऊपर जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हाँ वही चल रहा है सब सिस्टम। और जिसकी पूंछ उठा कर देखो वही मादा निकलता है। हम्म बड़ा समाज को गंदा कर रखा है, लूट इतनी मचा रखी है जबरदस्त। हम्म हम्म। कोई मंदिर, कोई बुद्ध विहार बनाने के नाम पे, कोई वर्षावास के नाम पे, कोई बुद्ध गया के नाम पे, ऐसा समझिए समाज का दोहन हो रहा है। बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी एक बंते जी का आ रहा था, हमने तो लिखा कि भी वहाँ पैसे की क्या जरूरत है। अगर वहाँ हम्म जरूरत है तो जितने भी लोग हैं हम्म वो समाज से बनते लोगों को निकाल के वहाँ भेजें। हम्म। उनको किराया दें, उनको खाना खर्चा दें, और उनको कहें कि वहीं रुकना है, और जो ना जाने के लिए मना करे उसको बुद्ध विहार से भी निकालें। नहीं वहाँ तो भिक्षुओं की आवश्यकता ही नहीं है ना। महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए भिक्षुओं की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो उपासक लोग हैं वो भिक्षुओं पर ही आश्रित हो गए हैं। भिक्षुओं का काम वो नहीं है, भिक्षुओं का काम कोई आंदोलन करना नहीं है, सरकार से टकराव नहीं है। भिक्षुओं का काम है समाज में जो है अनुकूल परिस्थितियां पैदा करना। समाज जी के जी चित्त जी। में से घृणा द्वेष अहंकार क्रोध इसको निकालना, ये भिक्षु का काम जी होता है। जी जी। जब भिक्खु ये वाला काम करेगा तो आंदोलनकारी जो भी उपासक लोग हैं उनके लिए सामाजिक कार्य करना जो है उसमें आसानी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मान लीजिए कोई ब्राह्मण है, बहुत द्वेषी है, क्रोधी है, जातिवादी है, आरक्षण विरोधी है, ये सारे उसके अंदर विषैले तत्व हैं। जी जी एक भिक्खु उसके पास जाता है तो भिक्खु तो मनुष्य उसका विषय होता है, मनुष्य का कल्याण करना विषय होता है। वो तो जी। ब्राह्मण के पास जाएगा, ब्राह्मण के पास गया, उसका चित्त उसने शांत कर दिया, उसको समता में ले आया, समानता समझा दी उसको जो है। तो उसके बाद जो है वो जो ब्राह्मण है वो समाज के लिए खतरा जो है ना के बराबर रह जाएगा। तो ऐसी अनुकूल परिस्थितियां पैदा करना भिक्षु संघ का काम होता है। भिक्षु नहीं, संघ जो वकील है ये साहब, एक काम बात आसानी और करता भी है। है ना, जी। कि अगर हम जाके उसको शांत भी करें, वो धार्मिक परिस्थितियां उसकी ऐसी हैं कि वो उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। नहीं ये जो परिस्थितियां हैं ये आज की नहीं है, बुद्ध के समय में भी ऐसा था। हमें जो जी है जी कोई जोर जबरदस्ती से नहीं करना पड़ता काम ना। अभी तो क्योंकि जी जी चारिका खत्म हो गई है, अब चारिका खत्म हो गई तो लोगों से इंटरेक्शन खत्म हो गया है। अब जो लोगों जी से जी इंटरेक्शन ही खत्म हो गया है तो लोगों के मन में चित्त में क्या समस्या चल रही हैं, क्या समस्याएं हैं और हमारे पास क्या उसका निदान है, हमारे पास उनके जी। कल्याण के लिए कुछ है या नहीं है। कल्याण के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारा इंटरेक्शन खत्म हो गया है तो हम कैसे उनको देंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो सही बुद्ध बात है। ने जो है चारिका करते हुए ही तो लोगों से मुलाकात हुई, लोगों की समस्याएं सामने आई, उनका समस्याओं का हल बुद्ध के पास था, वो प्रस्तुत किया, लोगों को समझ में आ गया, लोगों ने स्वीकार कर लिया, हम आगे बढ़ गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो तरीका तो यही है बनते जी बस। नहीं, वो अच्छा कर रहे हैं आप। बहुत अच्छी स्पीच भी दे रहे हैं और अच्छा समाज को बताने का कार्य कर रहे जी बनते जी बहुत बहुत साधुवाद आपका, धन्यवाद। हैं। बाकी तो विरोधी होते हैं, उनसे डरने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं विरोधियों से डरने की हमें कोई जरूरत नहीं होती है। अब जब भगवान बुद्ध ने कह दिया है कि चरणचे नादि गच्छे यसे यंग सदी समतनो एकं चरंग दलहं कैरा तिवाले सहायता। कि अगर कोई विद्वान साथी, कोई पंडित जन आपको आपके साथ में चलने के लिए ना मिले तो मूर्ख की साथ चलने से अच्छा है कि अपना अकेले चलो, लेकिन बिल्कुल मूर्ख की बिल्कुल संगति मत करो। तो हमें जब सत्य का आभास हो गया है, हमें पता लग गया है कि ये काम बिल्कुल ठीक है तो उसे करना है। उसके बाद जो है हमारी कितनी आलोचना करेगा, कौन कितना बदनाम करेगा, किस लेवल पे जाके बदनाम करेगा, इस बात से हमें क्या डरना फिर। बिल्कुल 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 हाँ सही बात। तो इसीलिए बस लगे हुए हैं बनते जी। और लोग कहते हैं कि चीवर पहन लो, तो चीवर तो पहनना आसान है, लेकिन उसकी मर्यादा का पालन करना फिर। उस चीवर में जो है कितना आदमी मर्यादित हो जाता है कि ना तो पॉलिटिकल इश्यूज को वो उठा सकता है, ना कोई जातिगत बातों को उठा सकता है, मतलब वो नहीं, सिर्फ जो जो है। आदमी आपसे ये कह रहा है कि चीवर पहन लो, हम्म। तो उनसे एक ही प्रश्न करना कि चीवर वाले अपने चीवर के लिए अनुकूल हैं? हाँ वही चीज है ना कि अब तुम अनुकूलता। हमको चीवर पहनने के लिए बात कर रहे हो। भाई, हम वकील आदमी हैं, हमारे पास में सब तरह की चीजें आती हैं। हम्म
हमारी तो स्थिति और परिस्थिति ऐसी है कि हमें वक्त के हिसाब से क्या करना पड़ जाए। बिल्कुल। हमें हमें सत्ता पे भी बोलना है, हमें धर्म पे भी बोलना है, हमें पता लगे तो सामाजिकता पे भी बोलना है। हम्म। तो जब उन चीजों को सबको हमको बोलना है तो हम चीवर क्यों पहन लें? और बिना चीवर पे व्यक्ति काम नहीं कर सकता? बिल्कुल काम कर सकता है। जी। चीवर पहनने वाला क्या काम करता है? चीवर पहनने वाले जितने बड़े बड़े बनते हैं सबको देख रहे हैं हम लोग। हम्म। तो पहले नंबर तो वो छोटे बनते, चाहे कितना ही भी समझदार है, कितना ही ज्ञानी है, उसको ऊपर ही नहीं आने देते। हम्म। उसको दबाने का कार्य करते हैं। अब उसको जो दबाते भी हैं तो उसको उसका समाज में इतना दोहन होता है कि वो खुद परेशान होता है कि क्या किया जाए, अभी चीवर पहने ना पहने, कहाँ हम्म। तक पहने कहाँ तक ना पहने। बिल्कुल। यही सब समाज में चल रहा है कि एक आदमी जो प्रतिष्ठा पा ली है, अब वो नहीं चाहता कि उसकी प्रतिष्ठा को कहीं से चुनौती मिले। वो बिल्कुल चाहता है बिल्कुल कि बिल्कुल। मतलब जो है, जो प्रतिष्ठा को चुनौती दे रहे हैं उनको दबा दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल वही काम सब जगह चल रहा है। हाँ, तो इन सब पीड़ों से हम गुजर चुके हैं बंदे जी। आदरणीय आचार्य नीलम बौद्ध जी जो हैं, इतनी जी जी। प्रतिभा, इतनी योग्यता उनके अंदर है, लेकिन समाज के जो बड़े बड़े चेहरे जो हैं, उन्होंने जानबूझकर जो है वो, हम्म। क्या नाम है, दूसरी जगह तो जो है लोग जाकर जो है जाएं तो वहाँ पर मंच भी देंगे, माइक भी देंगे, लेकिन ये हमारा समाज, जो हमारे समाज के जो नेता हैं, बुद्धिजीवी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, अच्छे भले मंच पे चढ़ भी गया वो आदमी तो उसको मंच से उतार देते हैं। माइक हाथ में आ गया तो माइक छीन लेते हैं। नहीं, उसका मेन कारण क्या है? को जो भी राजनीतिक व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं से धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। हम्म। और अब जैसे ही वो नहीं चाहता कि तुम दूसरे की खिलाफतदारी करो, हम्म। जबकि आप सत्य कह रहे हो, इसमें कोई झूठ नहीं है कि हम्म। आप सत्य कह रहे हो और आप उसके लिए प्रति सही कह रहे हो, समाज के लिए जो समाज को सही दिशा देनी है। हम्म। लेकिन उसको ऐसा लगता है कि तेरी कुर्सी खतरे में चली गई। हाँ। हम तो देखते हैं, हम तो समाज में काम करते हैं, बहुत बहुत बड़े बनते लोगों से मुलाकात होती है, बात होती है। हम देखिए कहीं कुछ नहीं है जमीन स्तर पर किसी का भी। हम्म। केवल 10 20 50 लोग उन्होंने पकड़ रखे हैं। हम्म। उन्हीं 10 20 50 लोगों को एजेंट बनाया हुआ है और वही एजेंट क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। हम्म। इस तरीके से समाज का, जिस तरीके से बाबाओं ने मंदिर में ट्रस्ट बना लिए, उस हम्म। तरीके से वो भी अपना कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। तो हमें तो सबका पता है, हम तो सबको देख चुके हैं, तो हम तो सोचते हैं कि भाई ये सब लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जी जी जी। ठीक है बनते जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने समर्थन दिया, आपने मनोबल बढ़ाया। नहीं, हम आपके साथ हैं। अगर कोई ऐसी बात आए तो बताना, हम साथ भी हैं, हम हर तरीके से साथ हैं। जी जी, बहुत हमें कोई धन्यवाद। दिक्कत नहीं है ना, हम किसी से डरते हैं। जी जी। हम तो कहते हैं भाई अगर हम में गलती है तो बताओ हमको, समाज से खोद कर लाओ गलती कहाँ है। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। तुम अपनी गलतियों को छुपाने का काम ना करो। अगर हम्म। हम हो सकते हैं बनते बनने से पहले हमने गलतियां करी हैं, हम्म। लेकिन बनते बनने के बाद तो ना करो ना। बिल्कुल बिल्कुल, जब जागृत हो जाओ तो ना करनी चाहिए। बस उससे पहले हमने क्या किया क्या नहीं किया वो बात एक अलग है। हाँ, लेकिन तो वो उसके तो बाद ठीक में है। जिस दिन से हमने चीवर पहरा उसके दिन के बाद में हमारी गलतियां लाओ निकाल के, तुमने यहाँ हम्म। गलतियां करी है। ठीक बात। हम्म। ये पहले तो हमने अनभिज्ञता में पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया है अब। लेकिन उसके हम्म। बाद में अगर तुमने उसके जब जान लिया उसके बाद में भी तुम करते आ रहे हो तो वो तो तुम्हारे लिए गलत हो जाएगा ना। बिल्कुल ठीक बात है। तो समाज में जो चल रहा है वो सब आप जानते भी सभी लोग हैं, ऐसा नहीं है। हम्म। मंदिर चंदी कीर्ति के बारे में कितना हुआ, कितना हम्म। बवाल हुआ, लेकिन किसी ने चीवर तो नहीं उतारा उसका। हम्म। अब उसका चीवर ना उतारने का कारण क्या है? आप भी जानते हैं। क्योंकि हम्म। जब हम ही खुद गलत है तो हम दूसरे का चीवर कैसे उतार देंगे? बिल्कुल, और उसके पास हमारे गलत की रिपोर्ट भी है। और गलत की रिपोर्ट भी है, सब कुछ साक्ष्य है, प्रमाण है। बुद्ध ने कहा साक्ष्य और प्रमाण तो चाहिए। अब हम्म। तुम्हारे पास साक्ष्य भी है, प्रमाण भी है, उसके बाद में तुम चीवर नहीं उतार रहे हो। इसका हम्म। मतलब तो ये है कि तुम जानते हो कि दूसरा आदमी कितना गलत है। हम्म। भैया आज नरेंद्र मोदी अगर इस्तीफा नहीं दे रहा है तो क्यों नहीं दे रहा है? उसके छोटे छोटे मंत्री नहीं दे रहे हैं तो वो हम्म। खुद भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी कहाँ कहाँ गलत है। हम्म। तो जब मुझे तुम्हारी कमी के बारे में तुम्हारा लूज पॉइंट हाथ में लगा हुआ है तो मैं क्यों इस्तीफा दूंगा? ठीक बात है। तो वही सब धर्म गुरुओं में भी वही सब चीजें हैं। हम्म। यानी ऐसे लोगों को बुलाया जाए और बुला के चीवर उतारा जाए। होगा अभी थोड़ा सा। ये जो है थोड़ी चर्चा शुरू हुई है, अभी तक तो मतलब लोग ने सोचना भी शुरू नहीं करा था कि कभी किसी भिक्खू के खिलाफ, सीवर के खिलाफ कभी कुछ आवाज उठाई जा सकती है, लेकिन अब थोड़ा चर्चा शुरू हो गई है अब। नहीं नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और कहीं कहीं हम लोगों की जरूरत पड़े तो हम लोग आपके साथ हैं। जी जी बनते जी, बहुत साधुवाद, धन्यवाद बनते जी। और ऐसे नहीं अकेले नहीं आएंगे, 10 5 को लेकर आएंगे। जी बनते जी। हम साम दाम दंड भेद सब देख लेते हैं उस वक्त आने पे। हम किसी से पीछे नहीं हटते हैं। जी जी। जी बनते जी।
क्योंकि बुद्ध ने कहा स्थिति और परिस्थिति देखो, अगर कहीं को मारने आ रहा है तो उससे पहले इंतजाम रखो। हाँ, अपनी ताकत को तो हमें बनाए रखना होता है, लेकिन उसका अनुकूल और प्रतिकूलता के हिसाब से जो है इस्तेमाल जी जी, करना गलत चाहिए। जगह यूज नहीं करना है। अगर हाँ। हमको लगता है कि यहाँ सही है, हमारे साथ धोखा हो रहा है, तो हम हम्म, उसको यूज करने की कोशिश करेंगे ना। जी जी जी, बिल्कुल। तो आप डरिए, आप पीछे नहीं हटिए, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। बहुत साल बाद धन्यवाद हमको, वंदे मातरम। जी, मंगल।